पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रूट। तो बैंकिंग ऑफ रूट में यानी कि मान लीजिए टर्निंग ऑफ, हम बात कर रहे हैं टर्निंग ऑफ ए कार की ऑन ए रोड। यानी कि जब हम कोई सी कार को चला रहे हैं, मान लो स्ट्रेट रोड है तो आप ऐसे चलते जाओगे, ऐसे चलते जाओगे, ऐसे चलते जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपको कोई मोड़ आया है और उस मोड़ पे यानी कि रोड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको रोड को आपको टर्न करना पड़ेगा। जब जैसे आप टर्न करेंगे तो टर्न करने के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा। डेट मीन्स आपको वहां पे सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा। तो आप वहां पे सर्कुलर पाथ बनाएंगे, ऐसे यू टर्न करेंगे, यू टर्न करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ का, इससे सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो मान लीजिए आर है, कार का जो मास है वो एम है। अब यहाँ पर जो यानी क्या होगा, क्योंकि टायर और हमारी जो रोड है और टायर है, यानी रोड सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, यहाँ पर ये जो लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। डेट मीन एम बी स्क्वायर ओवर आर हो गया। अब लिमिटिंग फ्रैक्शन जो होता है वो, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन लग रहा है, तो डेट मीन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन विद नॉर्मल यानी कि एफ, लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या हुआ, म्यू एन हो गया, ये हम जानते हैं। एफ सी इक्वल टू क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब ये फ्रैक्शन क्या है, यानी कि लिमिटिंग फ्रैक्शन है। मान लो जीरो है तो जीरो से धीरे धीरे बड़ा बड़ा बढ़ता गया। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है, यानी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यानी कि ये जो मैक्सिमम होगा ग्रेटर देन दिस एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यानी इसका वैल्यू रखा, यहाँ पे कितना रखा, म्यू एन रखा, या एम बी स्क्वायर ओवर आर हो गया। लेकिन नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन आता है, यानी एन इज इक्वल टू एम जी होता है। एन इज इक्वल टू एम जी होता है, हमने यहाँ पे एन की जगह पर एम जी रखा, तो यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब बी जो है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यानी कि अंडर रूट म्यू जी आर होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए, यानी लेस देन रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक और बात कर रहे हैं कि अगर हमने v को स्पीड को इंक्रीज किया, जब हम v को स्पीड को बहुत तेज इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या होगा, आपने देखा होगा जब इंक्रीज कर देते हैं तो वो झटका जो है वो जैसे ये पैसेंजर वगैरह को ऐसे करके बाहर की ओर लगता है। तो बाहर की ओर लगेगा, डेट मीन्स यानी गाड़ी जो है वो किस साइड में जाना चाहेगी, गाड़ी बाहर की ओर जाना चाहेगी। अगर वहां पे स्पेस है तो गाड़ी बाहर की ओर जाएगी। जब बाहर की ओर जाएगी तो स्किड करेगी, वो कहाँ, आउटवर्ड स्किड करेगी। तो इसकी जब आउटवर्ड स्किड करेगी तो वो आर जो है पहले इतना है, अब मान लो इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर है। जब ये आर इंक्रीज करेगा, जब आर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एफ सी डिक्रीज करेगा। जब एफ सी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो अभी तो वहां पे क्या था, आउटवर्ड जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आर बड़ा हुआ, तो आर बड़ा होते ही यानी कि एफ सी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब वो कम होकर के और वो लिमिटिंग फ्रैक्शन के साथ क्या हो गया, बैलेंस में हो गया। जब बैलेंस में हो गया तो वहां पे कार जो है वो यानी कि उसका कोई एक्सीडेंट या बोल रहा इस तरह से वो नहीं हुआ, और वो यानी कि अपने उस पर ही बरकरार रही, जैसा वो चल रही थी वैसा वहां पे रहा, यानी आसानी से बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लो यानी v जो है डिक्रीज कर दिया जाए, तो डिक्रीज कर दिया, अब वो क्या होगा, डिक्रीज कर दिया जाए तो वो आर इतना है तो इधर साइड में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ वो स्लिप होना चाहेगा, अंदर की तरफ स्लिप होना चाहेगा, तो इसका मतलब वहां पे आर डिक्रीज हो जाएगा। जिस समय आर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफ जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एफ इंक्रीज हो जाएगा तो वो एफ जो इंक्रीज हो रहा है वो उसको रोक लेगा, अर्थात उसको रोकने की वो कर लेगा, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा, जिसकी वजह से वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगा और वो यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया है कि वेलोसिटी का क्या वो फैक्टर है, क्या रहेगा। अगर ये न्यूमेरिकल में यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस, रेडियस वगैरह दे रखे होते हैं तो वेलोसिटी आसानी से निकाल ली जाती है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें। मेरे चैनल पीकेएस क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।